नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे स्टाइल्स के बारे में। इम्प्लिसिट स्टाइल है, एक्सप्लिसिट स्टाइल है, ग्लोबल स्टाइल है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग एक नया पेज जो है वो ऐड कर लेते हैं हमारे मूवी ट्यूटोरियल के अंदर। ऐड कर लेते हैं एक नया आइटम और उसमें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर .NET मूवी और पेज YAML, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्टाइल डेमो। ठीक है, जब हम लोग स्टाइल डेमो करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास वर्टिकल स्टैक लेआउट में एक लेबल कंट्रोल आप लोगों के पास आता है, और इस लेबल कंट्रोल जो है वो सेंटरली अलाइन होता है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो स्टाइल लगी हुई है वो है वर्टिकल ऑप्शंस, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लेबल की जगह यहाँ पर क्या बना देते हैं, बटन कंट्रोल बना देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों को अगर सेम बटन कंट्रोल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका भी बैकग्राउंड कलर हम लोगों को करना हो, बैकग्राउंड कलर इज ब्लू, एंड सिमिलरली इसका भी हम लोगों को बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो और इसको हम लोगों को करना हो ब्लू। एंड इसका जो टेक्स्ट है, वेलकम टू .NET मूवी, वेलकम टू ASP.NET Core यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि दो बटन कंट्रोल हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ स्टाइल्स लगी हुई हैं जिसमें वर्टिकल ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हैं, बैकग्राउंड कलर है, और इस पर भी आप लोगों का सेम ही है। और आप लोगों का जो रेंडर्ड आउटपुट आता है वो इस प्रकार आता है। ठीक है, तो ये स्टाइल लगी हुई है आप लोगों के कंट्रोल के अंदर ही। तो ये कंट्रोल के लेवल के ऊपर है कि आप लोगों को स्टाइल इस प्रकार लगानी है क्या। देखिए, अगर आप लोगों के बहुत सारे कंट्रोल्स हों तो आप लोग मैन्युअली उन सभी पर स्टाइल लगाएंगे, और हो सकता है कि आप लोगों का थीम का एक लेआउट हो कि बटन्स के सभी जो स्टाइल्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि सारे बटन्स ब्लू कलर के होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा है कि उन पर फॉन्ट जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर जो है वो सभी का यही होना चाहिए। तो क्या आप लोग सभी बटन्स के ऊपर जो है सेम सिमिलर स्टाइल का कॉपी पेस्ट करते जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले सीखना होगा कि इम्प्लिसिट स्टाइल क्या होती है, ताकि हम लोग जो हैं एक जगह ही स्टाइल लिखें और बाकी सभी बटन्स पर सिमिलर स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाए, पहली बात। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग जो हैं सारा कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को क्या करना है, इम्प्लिसिट स्टाइल काम में लेनी, और वो कैसे काम में लेते हैं इम्प्लिसिट स्टाइल, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर ये विंडो जो है रन हो जाता है। यहाँ पर पॉपअप्स के बारे में है पहला विंडो, तो हम लोग इसका जो पेज है वो चेंज कर लेते हैं app.xml में जाकर, और यहाँ पर आप लोगों के पास है स्टाइल डेमो। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों के पास, और इसको हम लोग रन कर लेंगे। तो दोनों पर दो बटन कंट्रोल आप लोगों को दिखाई देंगे, दोनों ब्लू कलर हैं, दोनों का जो टेक्स्ट है वो आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा आप लोगों का स्टाइल डेमो के अंदर, कि आप लोगों को मल्टीपल ऐसे अगर करना हो तो नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे स्टाइल डेमो। ये देखिए, दोनों बटन जो है आप लोगों के सिमिलर हैं, और वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस जो है वो सेंटर लाइन किए गए हैं। आप लोग देखें, पैडिंग भी हम लोग स्टैक लेआउट्स में ले लेते हैं, पैडिंग 30 और 0। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट में हम लोगों के पास है कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेस। तो इसमें हम लोगों को रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं। कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, और सबसे पहला जो रिसोर्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो है स्टाइल। इसका हम लोगों को टारगेट टाइप डिफाइन करना पड़ता है, और हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट टाइप डिफाइन कर दिया बटन। ठीक है, तो जितने भी बटन्स होंगे उन पर सभी पर सेम स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, और इसको प्रॉपर्टी होती है सेटर टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे कि वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, ये ऐड करनी है। तो सेव कीजिए, यहाँ पर सॉरी कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, और उसकी जो वैल्यू प्रॉपर्टी है वो आप लोग ये कर दीजिए सेंटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऐड कर दी। इसमें जस्ट आप लोगों को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। वर्टिकल ऑप्शन की जगह आप लोगों को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन, और वो भी आप लोगों ने सेंटर कर दिया। नेक्स्ट में आप लोगों को बैकग्राउंड कलर करना है। यही प्रॉपर्टी आप लोग जस्ट यही जो टैग है आप लोग यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। प्रॉपर्टी जो है आप लोगों के पास है बैकग्राउंड कलर,
और वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, ब्लू। ठीक है, ये कलर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट स्टाइल। और बाकी पर आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट तो आप लोगों को लिखना है क्योंकि दोनों बटन्स का टेक्स्ट अलग अलग है, लेकिन बाकी जो है सेम है। हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल जो है वो हमारी हटा दी है क्योंकि हम लोगों की ने इम्प्लिसिट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दी है, टारगेट टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से विंडोज़ मशीन को रन करता हूँ और आप लोग देखिएगा कि इसमें जो आउटपुट है आप लोगों के पास वो किस प्रकार आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट स्टाइल। एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए आप लोगों ने यूज़ किया स्टाइल, टारगेट टाइप आप लोगों ने यूज़ किया बटन, तो यही आप लोगों को नेक्स्ट में भी करना है। स्टाइल, टारगेट टाइप आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकल स्टैक लेआउट। ठीक है, तो सेटर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास आ जाएगा पैडिंग्स और वैल्यू में आप लोगों के पास आएगा 30,0। तो ये हो जाएगी आप लोगों के पास पैडिंग्स। तो ये नेक्स्ट में आप लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं दूसरे कंट्रोल्स के लिए। ये देखिए यहाँ पर वेलकम टू .NET ये आ गया आप लोगों के पास, वेलकम टू .NET मूवी आप लोगों के पास आ गया। दोनों के बटन जो है वो कलर्स जो है वो ब्लू ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया। सिमिलरली आप लोगों को दूसरे पर अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आप लोग कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। टारगेट टाइप आप लोगों का क्या है, वर्टिकल स्टैक लेआउट। और यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इसके अंदर है और वो है पैडिंग। तो यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी कीजिए और इसे पेस्ट यहाँ पर कर दीजिए। ये कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग ये चीज़ें हटा सकते हैं। ये होती है इम्प्लिसिट स्टाइल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि जिस पे भी हम लोगों को यूज़ करना है हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लिसिट स्टाइल। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है कि ये जो कलर मैंने दिया है यहाँ पर, इसमें भी हम लोग टैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे टैग लगाएंगे, एक और स्टाइल बनाते हैं हम लोग और यहाँ पर एक कलर टैग जो है वो ऐड करते हैं। ओके, जैसे स्टाइल टैग है वैसे ही हमारे पास क्या होगा, कलर टैग होगा। ठीक है, X:, की, और इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा ब्लू कलर, तो यहाँ पर ये जो काम है कलर का, तो इसको हम लोग वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक रिसोर्सेस। ये देखिए इससे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये कलर जो है वो इसमें पिक कर देगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट आप लोगों ने सीखा, इम्प्लिसिट स्टाइल आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लिसिट स्टाइल की, कि एक्सप्लिसिट स्टाइल आप लोगों को कैसे करनी होती है। एक्सप्लिसिट स्टाइल का मतलब होता है कि एक इम्प्लिसिट होती है कि सभी पर अप्लाई हो गई। ठीक है, एक एक्सप्लिसिट होती है पर्टिकुलर, हम लोग किसी चीज़ को क्या दे सकते हैं, X:, की दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है, अभी एक बार के लिए इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। सिमिलर आउटपुट आप लोगों का आना चाहिए। ये तो आप लोगों की हो गई कि पेज लेवल पर हमारी जितनी भी है स्टाइल हम लोगों ने अप्लाई की है। अब हम लोगों को अगर कंट्रोल लेवल पर अप्लाई करनी हो और वर्टिकल स्टैक लेआउट का ही हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर एक फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसके पास जो कंट्रोल होंगे हायरार्की के अंदर, वो सबसे पहले उसी चीज़ पर अप्लाई होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया वर्टिकल स्टैक लेआउट डॉट रिसोर्सेस, और यहाँ पर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी जो बटन की है, जो टारगेट टाइप है वो बटन है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो प्रॉपर्टी मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया है, यहाँ पर मैं रेड ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले रेड जो है वो अप्लाई होगा इन बटन्स पर। क्यों? क्योंकि ये जो है इन सभी लेआउट्स के अंदर है और ये इसी पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बटन टारगेट टाइप बटन है, यहाँ पर भी टारगेट टाइप बटन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी? तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो कि नियरेस्ट है, जो भी कंट्रोल के नियरेस्ट है वही प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया टारगेट टाइप बटन, ठीक है, सेटर प्रॉपर्टी दे दिया, यहाँ पर बटन जो है वो इसके अंदर हैं। ये देखिए 2 बटन जो है हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला इसमें अप्लाई हो जाएगी, ये देखिए वेलकम टू .NET Core, वेलकम टू .NET MAUI हो गया ऐड। ये पूरा विड्थ भी आ गया क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर सेंट्रलाइज लोकेशन जो है वो सेट नहीं किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास कि जो सबसे पहले पास होता है उसी पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब ये है स्टाइल और हम लोग लगा देते हैं इसमें X:, की। जैसे ही X:, की लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बटन का कलर, तो ये हम लोग लिख देते हैं बटन स्टाइल। इसका नाम मैंने रख दिया बटन स्टाइल और इस एट्रीब्यूट को हम लोग यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट और यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक रिसोर्स और यहाँ पर उसका नाम लिखूँगा बटन स्टाइल। तो बटन स्टाइल जो है, इस बटन पर कौन सी स्टाइल लगेगी, ये वाली स्टाइल जो है, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है वो प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाएगी। बाकी जो दूसरा बटन है उस पर जो नियरेस्ट होगा वो ही अप्लाई यहाँ पर होगा। तो आप लोग देखिएगा इसका आउटपुट कैसे निकलता है। इसका आउटपुट हैगा जो फर्स्ट बटन होगा उस पर हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली जो स्टाइल है वो फायर की है, X:, की बटन स्टाइल, ठीक है। एक होगा हमारे के लिए कि हम लोग ग्लोबल लेवल पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन जो क्लास होती है हमारी app.xml उस पर भी हम लोग स्टाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। उसे हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन लेवल और ग्लोबल लेवल, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट बटन पर आप लोगों के पास अप्लाई हुई ये और दूसरे वाले बटन पर अप्लाई हुई ये। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर हम लोगों ने कोई ये फिक्स डिफाइन नहीं किया कि बटन हो गया तो, लेकिन हम लोग उसे स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके X:, की देकर और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके उसके प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली जो स्टाइल शीट है वो अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी कंट्रोल के ऊपर।